वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है, और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, यानी फॉर्म फिलअप करने से कुछ पहले जो कुछ मूल प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, तभी जाके आप झारखंड से अगर आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसके रिजर्वेशंस का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, और उन डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या होना चाहिए, एसडीओ लेवल में क्या होना चाहिए, सीओ के लिए क्या होना चाहिए, और किस डेट के बीच होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट्स तो है लेकिन पहले का है वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो किस कंडीशंस में कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस बारे में बात करेंगे। और इसमें खासकर जो अभी वैकेंसी आया है उत्पाद सिपाही यानी एक्सरसाइज कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है दोस्तों, उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में बात करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट जो होगा दोस्तों, अभी करंटली अगर कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप आसानी से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और यहाँ पर जो फॉर्म आ रहा है इसका रिजर्वेशंस का आप फ़ायदा या लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक चीज़ को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स इसमें है यानी रिजर्वेशंस का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, जिसमें से आप देख सकते हैं पहला जो है वो है आपका निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, झारखंड के अगर आप मूल निवासी हैं, आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी वक्त पूछा जाएगा, तो आप अगर मूल निवासी हैं तो वो पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है दोस्तों वो है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जो कि BC1 BC2 या SC ST कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र। और तीसरा आय प्रमाण पत्र, अगर आप EWS कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो वैसे स्थिति में आय प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नंबर 1 जो है दोस्तों इसको पहले देख लेते हैं। क्लियर है, निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कब से कब का होना चाहिए, एसडीओ का होना चाहिए या सीओ लेवल का होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बशर्ते ये डेट महत्वपूर्ण है, इस डेट से पहले का है या आपका बाद का है, ये ध्यान में रखिएगा। और उसी हिसाब से आप एप्लीकेशंस अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द हो सके तो बनवा लें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC SC ST EWS किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, पहला एसडीओ लेवल का यानी सब डिविजन्स ऑफिसर्स जो अनुमंडल पदाधिकारी बोलते हैं, अगर वहाँ से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है और ये डेट जो है, देखिए इसमें डेट मेंशन किया हुआ है 2/6/2016 या इसके पश्चात, यानी इस डेट को बना है तो भी चलेगा या इसके बाद 2/6/2016 जो है इसके बाद अगर बना है तो वो आपके लिए मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद, इसके पूर्व अगर आप एसडीओ लेवल से बनाए हो, सीए लेवल से बनाए हो, यानी 2/6 की जगह 1/6 अगर हो गया तो वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है, वो आपका वैलिड नहीं रहेगा, उसको आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, एसडीओ लेवल का क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पे, सीओ लेवल का जो होता है कुछ लोगों के पास, अंचल अधिकारी वाला निवासी प्रमाण पत्र। उसमें दोस्तों डेट जो है वो है 19/7/2019। ठीक है, या इसके पश्चात यानी 19/7/2019 या इसके बाद। ठीक है, डेट का बना हुआ है तो वो मान्य होगा। उसके पहले यानी 19 के अगर जगह आप 17 लिख देंगे तो वो अमान्य हो जाएगा दोस्तों, चाहे आप सीओ लेवल का अगर बनाए तो वो अमान्य। क्लियर है, अब आते हैं लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस के बाद अमान्य, यानी जिस दिन तक अंतिम तिथि होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उस तिथि के बाद अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट आया है तो वैसे स्थिति में वो सर्टिफिकेट अमान्य घोषित हो जाएगा, वो आपका अनवैलिड रहेगा दोस्तों। यानी एप्लीकेशन के लास्ट डेट्स के पहले अगर आप बनवा लेते हैं तो वो आपके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और इसमें जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, देखिए ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वैसे बहुत सारे आपको मतलब फीमेल कैटेगरीज में होंगे जो शादी के बाद पति के घर में मतलब ससुराल चले गए हमारे। ठीक है, तो वैसे स्थिति में वो उनके लिए कौन सा निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए इसमें दिया है, पिता पति के आधार पर
निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, आपका पिता का वाला भी चलेगा और पति वाला भी चलेगा। इन केस ऑफ नेम चेंज, कुछ लोगों का होता है कि पहले कोई कुमारी रहती है और शादी के बाद वो देवी बन जाती है। ठीक है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा ना, आपको एक शपथ पत्र सबमिट करना होगा, या इसको कोर्ट एफिडेविट बोलते हैं। कोर्ट एफिडेविट भी बनवा के आप सबमिट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इन तीनों में दोस्तों एक चीज़ है, वो है आपका स्पेलिंग 10th मार्कशीट। यानी आवेदक का नाम, आवेदक के पति हो, पिता हो का नाम जो होना चाहिए दोस्तों, वो आपका 10th के मार्कशीट्स में, ठीक है, जो नाम है आप सेम एज इट इज़ वही नाम होना चाहिए। अन्यथा अगर स्पेलिंग थोड़ा सा भी एरर हुआ तो वो आपका अनवैलिड हो जाएगा। इसीलिए नाम को एकदम देख लीजिएगा, मार्कशीट्स में जो है वही भरिएगा, तभी आपका सही होगा। ठीक है, अब आएंगे जाति प्रमाण पत्र नंबर 2। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले अगर आप डीसी या एसडीओ, ठीक है, एसडीओ लेवल का SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, निर्गत प्रमाण पत्र है अथवा, ठीक है, अगर है या 25/2/2019 अथवा इसके पश्चात CO मान्य होगा। यानी इस डेट को याद रखिएगा दोस्तों, 25/2/2019 अथवा इसके पश्चात, यानी इसके बाद अगर CO का भी है तो मान्य होगा। इसके पहले वाला जो बना है, इस डेट से पहले, याद रखिए इस डेट को इंपॉर्टेंट है, इसके पहले होगा तो वो अमान्य हो जाएगा, इसके बाद वाला चलेगा, इसके पहले वाला अमान्य हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, अगर BC1 BC2 कैटेगरी से आप हैं, ठीक है, तो वैसे स्थिति में दिया है, वैसे स्थिति में जो डेट दिया है दोस्तों वो है 29/8/2012। ठीक है, यानी 29/8/2012। इसके पश्चात बाद में DC SDO गैर क्रीमिलियर जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, वैलिडिटी स्वघोषणा पत्र, अगर वैलिडिटी इसमें ख़त्म हो गया है जो आपका है, तो वैसे स्थिति में आपको स्वघोषणा पत्र दायर करना होगा। ठीक है, अब आते हैं CO, थर्ड वाला पॉइंट दोस्तों, CO लेवल का अगर अंचलाधिकारी का स्तर का आपका बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, जो कि 25/2/2019 अथवा इसके पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, यानी क्लियर है दोस्तों कि 25/2/2019 अथवा इस डेट को, या इसके अगर बाद भी आप बनवाए हैं, लेकिन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फिलअप के जो अंतिम तिथि है उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद अगर हो जाए तो वो अनवैलिड हो जाएगा, है तो वो मान्य रहेगा। ठीक है, अब आएंगे हम लोग आय प्रमाण पत्र। जो लोग EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन का दावा करेंगे उन लोगों के लिए जो कंडीशंस है दोस्तों, कि DC SDO या CO द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, जो आप तीनों स्तर का चलेगा, DC भी है तो भी चलेगा, SDO भी है, CO है, तीनों चलेगा। ठीक है, आय एवं संपत्ति प्रमाण, और इसमें भी कंडीशन है कि एप्लीकेशन लास्ट डेट तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और अगर वैलिड खत्म हो जाता है वैसी स्थिति में आपको पुनः बनाना पड़ेगा। 25/2/2019 CO के पूर्व मान्य नहीं है। ठीक है, यानी इसमें साफ साफ लिख दिया है कि 25/2/2019 अगर CO के पूर्व, यानी इससे पहले अगर बना हुआ है, 19 के पहले का आपका जो EWS प्रमाण पत्र बना हुआ है CO लेवल का, तो वो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ये रहा आपका 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म फिलअप करने वक्त आपको बहुत ही नित्यांत आवश्यक है, और इसको अगर रिजर्वेशंस का लाभ लेना चाहते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों आपके पास होना चाहिए, एकदम अप टू डेट अगर है तो बहुत ऑल इज़ वेल, और नहीं है तो एप्लीकेशंस के फिलअप से पहले जैसे हो आप लोग इस डॉक्यूमेंट्स को बना ले, ताकि आपके लिए ये सुविधाजनक हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और साथ ही सभी कैंडिडेट्स को एक बार कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन्स है और कोई भी और इंक्वायरी है, अगर कोई कन्फ्यूजन्स है, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया हुआ है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, आप वहां से चाहें तो हमको फॉलो करके मैसेज करिएगा। जहां तक संभव हो सकता है दोस्तों मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।